हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को माघशीश या अघन के मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे अघन के महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। अघन का महीना आते आते मौसम में बदलाव आ जाता है और सर्दी की शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दी की सेवाएं प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको अपने बाल गोपाल की सुबह की सेवाएं दिखा रही हूँ। लड्डू गोपाल जी को उठाकर हमने जल पिला दिया है। अब थोड़ी देर के बाद हम उनके लिए गुनगुना पानी स्नान के लिए तैयार कर रहे हैं। इस मौसम में हमें अपने ठाकुर जी के लिए गुनगुने पानी से स्नान कराना शुरू कर देना चाहिए। अघन के महीने में ठाकुर जी को चंदन अर्पित करने का विशेष महत्व होता है, तो इसीलिए मैं नहाने के जल में थोड़ा सा चंदन मिला रही हूँ। अब एक पात्र में जिसमें आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं उसमें तुलसी दल रख लीजिए। अगर आपके पास पुष्प हो तो वो भी रख लीजिए। नहाने के जल में आप चंदन, गंगा जल, यमुना जल, पुष्प आदि कुछ भी मिलाकर अपने ठाकुर जी को इस माह में रोज़ाना स्नान कराएं। इसके अलावा आप ठाकुर जी को पंचामृत या कच्चे दूध से भी बीच बीच में स्नान कराते रहे। लड्डू गोपाल जी के स्नान के बाद आप इस जल को फेंके नहीं, ये भगवान का चरणामृत है। आप इसे स्वयं ग्रहण करें, परिवार के सदस्यों को दें और बाकी बचा हुआ चरणामृत आप किसी पौधे में डाल दें। स्नान के बाद आप अपने ठाकुर जी को किसी मुलायम से कपड़े से अच्छे से पोंछ लें और उसके बाद उन्हें वस्त्र धारण कराएं। क्योंकि अघन के महीने में सर्दी का प्रारंभ हो जाता है, तो आप अपने गोपाल जी को ऊनी वस्त्र, वेलवेट या शनील के वस्त्र पहनाने शुरू कर दें और श्रृंगार आप उनका हल्का ही करें। तो मैं तो सर्दी के मौसम में गोपाल जी को ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाती हूँ। तो यहाँ देखिए, हमने अपने गोपाल जी को उनकी पोशाक धारण करा दी है और श्रृंगार में बस मैं उन्हें एक गले का हार ही पहना रही हूँ। इसके बाद आप उन्हें उनकी बंसी ज़रूर धारण कराएं, चंदन से तिलक करें और इत्र सेवा ज़रूर दें। हमारे लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा सबसे अधिक प्रिय है, तो आप रोज़ाना उन्हें श्रृंगार कराने के बाद इत्र सेवा ज़रूर दें। और जब ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार हो जाए तो उन्हें दर्पण सेवा भी ज़रूर दें। दर्पण सेवा यानी ठाकुर जी को जब हम दर्पण दिखाते हैं और वो अपना मुख उसमें देखते हैं तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद आप ठाकुर जी को उनके आसन पर विराजमान कर दें। अगर आपके पास फूल है तो वो भी अर्पित करें। तो ये देखिए भक्तों, ये है चवर। ये मैं वृंदावन से लाई थी। इससे ठाकुर जी की सेवा भी की जाती है और उनकी नज़र भी उतारी जाती है। तो थोड़ी देर हम ठाकुर जी को दे रहे हैं चवर सेवा। इसके बाद ठाकुर जी के पास थोड़ी देर बैठकर नाम जाप करें, उन्हें भजन सुनाए, उनसे बातें करें और मंजरी सहित तुलसी ठाकुर जी को ज़रूर अर्पित करें। या फिर तुलसी का एक पत्ता ही सही आप ठाकुर जी को रोज़ाना समर्पित करें, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। तो ये देखिए, हमारे बाल गोपाल तैयार होकर अपने सिंहासन पर बैठ गए हैं और कितनी सुंदर छवि लग रही है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने गोपाल जी के लिए दूध का भोग तैयार करने। आप चाहे तो स्नान से पहले भी ठाकुर जी को दूध दे सकते हैं या स्नान के बाद भी। दूध के साथ आप उन्हें बाल भोग की सेवा भी ज़रूर दें। आप उन्हें लड्डू, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी सूखा सामान दे सकते हैं। बस ध्यान रखें, जो भी आप भोग दे रहे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। भोग आप दो तरह से दे सकते हैं। या तो आप अपने हाथ से ठाकुर जी को भोग समर्पित करें या फिर उनके सामने रखकर उनसे दृष्टि सेवा करने को कहें। तो जैसे भी आप भोग देते हैं उसी प्रकार से आप उन्हें भोग दीजिए। और जो भी भोग आपने ठाकुर जी को समर्पित किया है उसे 2 से 5 मिनट वहीं रहने दीजिए। इसके बाद आप ठाकुर जी की धूप दीप से आरती कर लीजिए। आरती आप भोग से पहले भी कर सकते हैं, भोग के बाद भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। आरती करने के बाद आप ठाकुर जी को आरती दें और उसके बाद स्वयं लें। तो भक्तों, अघन के महीने में
ठाकुर जी की सेवा आप भी इसी प्रकार से करें। अपने दिन की शुरुआत आप ठाकुर जी की सेवा के साथ करें। फिर देखिएगा आपके दिन भर के सारे काम कितनी अच्छी तरीके से होते चले जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।